नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रही है और उनको आप पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप अपनी कोई वीडियोस के ऊपर अपने टॉपिक्स देना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट में हमें दे सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक के ऊपर ही बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स प्लानिंग को लेकर, कि एक सेल्स प्लानिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होती है। मैंने लास्ट टाइम कुछ दिन पहले प्लानिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताना चाहूंगा कि प्लानिंग के साथ साथ सेल्स में प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल्स में प्लानिंग करने की वजह से हम आप कहाँ पहुंच सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कैसे प्लानिंग्स को करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम सेल्स में प्लानिंग करें क्यों। सबसे मेन चीज आती है कि हमें प्लानिंग सेल्स के अंदर क्यों करनी चाहिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सेल्स के अंदर जो प्लानिंग है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप एनालाइज कर पाए कि हम अभी जहां पर बैठे हैं 6 महीने बाद, इतनी सेल्स करने के बाद हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, 6 मंथ, 12 मंथ, या कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर वो अपनी प्लानिंग को लेके चलता है तो आज वो इतनी सेल्स कर रहा है तो 6 महीने बाद कितनी सेल्स करेगा। वो सब चीजें सेल्स प्लानिंग में हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ, हमने एक सेल्स प्लानिंग करते हुए गोल को सेट किया था तो क्या मैं उस गोल को अचीव कर पा रहा हूँ। एक कंपनी अपने लेवल्स बना देती है प्लानिंग करते हुए कि हमें 3 मंथ्स के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है, 6 मंथ के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है, 12 मंथ के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है। तो सेल्स प्लानिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि आप एक गोल सेट कर लेते हैं। गोल सेट करने की वजह से आप अपनी कंपनी में और अपने आप को ग्रो होते हुए देखेंगे। तो इसीलिए सेल्स के अंदर प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेल्स में आप देखते होंगे हर कंपनी कुछ ना कुछ सेल्स कर रही है, कोई सर्विस सेल्स कर रही है, कोई गुड सेल्स कर रही है। तो हर जगह कहीं ना कुछ सेल्स हो रहा है। तो सेल्स कंपनी के लिए एक तरह की बैकबोन है कि कंपनी के पास जो फंड आता है, जो भी कुछ है उसकी इनकम वो सेल्स के थ्रू ही आती है। तो सेल्स की प्लानिंग एक कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप समझ ही पा रहे होंगे कि जब एक कंपनी को सारा फंड, सारी इनकम एक सेल्स से आ रही है तो सेल्स प्लानिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आप सब ये समझ पा रहे होंगे। सेल्स प्लानिंग करते हुए हमें अपने लास्ट पास्ट कुछ ईयर्स के सेल्स को भी एनालाइज करना चाहिए कि हमें कितनी सेल्स हमने लास्ट ईयर की थी, कहाँ पर हमारे लैक ऑफ पॉइंट थे, कहाँ हमने सेल्स को कम होते हुए देखा, कहाँ हमारी सेल्स बढ़ी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई। तो ये चीज हम अगर देखते हैं तो हम उसके बिहाफ पर अपनी आगे सेल्स की जो प्लानिंग है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सेल्स प्लानिंग करने की वजह से एक ये चीज का और एनालाइज होता है कि हम स्टॉक जो होता है, आप देखते होंगे स्टॉक जो होती है हमारी, जो क्वांटिटी हम स्टॉक जिसे बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट, गुड्स, वो हमें किस मात्रा में बनाना है, कितना हमें बनाना है, कितना हमें उसे रखना है, कितना गुड्स इन ट्रांजिट रखना है, कितना गुड्स को हमारे को रेडी टू यूज रखना है, कितना हमें रॉ मटेरियल रखना है। सेल्स प्लानिंग करने की वजह से हम इस सब का भी हिसाब लगा पाते हैं कि कितना गुड्स हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें 6 महीने में मान लीजिए 1 लाख प्रोडक्ट सेल करने हैं, 1 लाख आइटम सेल करने हैं, 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, तो हमें उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। सेल्स ना होना दिस अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग बताते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल्स ना हो। अगर प्लानिंग आप करते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिक होती है। तो उससे एक बेनिफिट और मिलता है कि आप जब सेल्स प्लानिंग करते हैं तो आपको स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप सेल्स प्लानिंग करते हैं तो स्टॉक की प्लानिंग भी करते होंगे कि अगर मैं को 6 महीने में 1 लाख क्वांटिटी सेल आउट करनी है तो उसके लिए मेरे पास कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितना गुड्स इन ट्रांजिट में होना चाहिए, कि 1 महीने में मैं इतने प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरे पास कितना रेडी टू यूज प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड मंथ बनाने के लिए मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, रॉ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं वो कितना होना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज से हमारी जो कॉस्टिंग होती है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है।
कॉस्टिंग क्या है, हम उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब जैसे हमारी लेबर है, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, अब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हमारी अगर कोई सेल्स प्लानिंग नहीं है तो हमें नहीं पता ना हमें कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। हमारी लेबर कुछ टाइम के लिए खाली बैठी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा चल रही है, क्योंकि कुछ जो कॉस्ट होती है फिक्स्ड होती है। जैसे रेंट हमारा जो होता है वो फिक्स रहता है, लेबर कॉस्ट फिक्स रहती है, तो कुछ चीजें जो हमारी फिक्स रहेंगी। अब हमारी सेल्स कम हो या ज्यादा हो, अगर हमारी सेल्स प्लानिंग अच्छी है तो इससे क्या होगा कि हमारी सेल्स प्लानिंग अच्छी हो तो हम सेल्स में बूम कर पाएंगे। हम एक गोल सेट करके अगर सेल्स को करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या रहता है कि हम अपनी लेबर को अच्छे से काम पे लगा पाते हैं, हम अपनी लेबर से अपनी इनकम को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उसके अलावा कंजप्शन जो रहती है उसको कम कर पाते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और सारी चीजें सिर्फ एक सेल्स प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि सेल्स कितनी होने वाली है या सेल्स हम कितनी करने वाले हैं। सारी चीज उसी पर डिपेंड कर देगी, कितनी हमें लेबर चाहिए, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, सब ये सेल्स प्लानिंग पर डिपेंड करती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेल्स प्लानिंग। अब सेल्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हमें ये भी बताती है कि हम अपनी कंपनी की जो पोजीशन है वो नेक्स्ट 6 मंथ में कहाँ पर लेके जाएंगे। आज हम सोचते हैं कि हमारी जो कंपनी की प्लानिंग है, कंपनी की जो लेवल है, वो मान लीजिए 1 मंथ में हम 1 करोड़ के टर्नओवर अचीव करते हैं। तो अगर हम एक गोल सेट करते हैं कि हमें 6 मंथ में 10 करोड़ की अचीवमेंट करनी है, 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट अचीव करना है, तो उस केस के अंदर हम ये देख पाते हैं कि हमने गोल अचीव किया, जिसे सेल्स प्लानिंग हम कहते हैं। तो क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को भी देख पाते हैं कि हाँ, अगर हमें 10 करोड़ की सेल्स करनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट डालनी है, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट और चाहिए, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, कितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है। तो वो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लग जाती है एक सेल्स प्लानिंग की वजह से। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि सेल्स प्लानिंग एक कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कंपनी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक बात करूँ, नॉर्मली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो भी अगर अपनी सेल्स प्लानिंग को लेकर चले, कंपनी के साथ साथ वो अपना 100% देते हुए अपनी भी सेल्स प्लानिंग करे, अपने टारगेट्स को लेके चले, तो वो भी अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। अगर वो सेल्स प्लानिंग लेके चलता है तो वो टारगेट्स को, उसको टारगेट्स हर मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। तो अगर वो प्लानिंग के साथ चले तो अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाता है, अपनी टारगेट, अपने इंसेंटिव अच्छे कमा पाता है, अपनी सैलरी अच्छी ले पाता है, उसके अलावा ग्रोथ अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से पा पाता है। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, एक कंपनी के लिए, दोनों के लिए ही सेल्स प्लानिंग अच्छी है। और कंपनी जब सेल्स प्लानिंग करती है तो अपने सारे क्राइटेरियाज को देखती है, सब कुछ देखती है कि मेरा कॉस्टिंग खर्चा कहाँ कहाँ आएगा, क्योंकि एक सेल्स ही ऐसी चीज है जो पूरी कंपनी के लिए बैकबोन होती है और उसी पर ही पूरे पिलर्स अटके हुए होते हैं। अगर सेल्स आपकी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, अगर आपकी सेल्स डाउन है तो कंपनी की ग्रोथ भी ऑटोमेटिक आप देखेंगे डाउन होने लग जाएगी, खर्चे बढ़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी के, जब अगर इनकम कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं तो कंपनी क्या है, ऑटोमेटिक डाउन होगी, जिससे क्या होता है, कंपनी फिर अपने एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर देती है। तो ये मतलब आप देख पा रहे हैं कि कहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ता है सेल्स प्लानिंग का, कि आप एक छोटी सी सेल्स प्लानिंग की वजह से बहुत आगे भी जा सकते हैं और छोटी सी सेल्स प्लानिंग ना करने की वजह से आप बिल्कुल नीचे भी जा सकते हैं। तो मतलब आप खुद सोचिए कि एक सेल्स प्लानिंग किसी भी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको चीजें बताई, आप उसको सुन भी रहे हैं कि हाँ, कैसे सेल्स प्लानिंग अच्छी है। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, माइंड में ये लेके चले कि प्लानिंग करनी कैसे है। उसको अगर प्लानिंग करने का आइडिया है, कैसे करनी है, कितनी सेल्स करनी है, हमें कहाँ तक हमें अपनी कंपनी को लेकर जाना है, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ एक सेल्स प्लानिंग से ही हो सकती है। सेल्स प्लानिंग से ही आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। सेल्स कर कर सेल्स प्लानिंग होने के बाद क्या है कि आप सेल्स को, उसको एग्जीक्यूट कितना करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने सेल्स प्लानिंग तो कर ली, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लेबर उतनी है, आपके पास मैन पावर अच्छी है, आपके पास फंड अच्छा है, आपके पास सेल्स पर्सन, बेस्ट सेल्स पर्सन है, वो सब भी आपके पास मैटर करते हैं। लेकिन वो सब
बाद में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करोगे उसके बाद भी तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे पाओगे कि अगर मुझे एक महीने में 1 लाख या 50,000 प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्वांटिटी सेल करनी है, तो आप उसी ब्याप पर लगा पाओगे ना कि आपको कितने सेल्स पर्सन चाहिए, कितनी आपको मशीनरी लगेंगे, कितने घंटे आपको मशीन चलानी है, कितनी लेबर चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहेगा, कितना वाटर का खर्चा रहेगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए। वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ले दे के अगर मैं बात करूं तो सेल्स प्लानिंग पर ही पूरी कंपनी टिकी हुई है। सेल्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी कंपनीज हैं, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव, अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड कराएं कि सेल्स के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, कैसे हम अपनी प्लानिंग करें। अगर उन सब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक ट्रेनिंग अच्छी मिलती है कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो क्या है कि वो आपको कंपनी में आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं आज की वीडियो में आप सबको इतना ही कहूँगा कि जो सेल्स प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर सारे पिलर खड़े हुए हैं सेल्स प्लानिंग के ऊपर। अगर सेल्स प्लानिंग स्ट्रांग है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो कितना ग्रो कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सेल्स प्लानिंग अच्छी रखें, उसको एग्जीक्यूशन अच्छा रखें, तो आपकी ग्रोइंग अच्छी से ही होगी। ठीक है, तो आज की अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियोस आप सबको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।